फुलवरिया क्षेत्र के मशीनी बीर घाट पर इस वर्ष भी छठ महापर्व की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई, लेकिन घाट की बदहाल स्थिति ने व्रतियों की आस्था को गंदगी और अव्यवस्था की परतों में ढक दिया। पौराणिक महत्व रखने वाली वरुणा नदी पर अब जहरीले नाले में तब्दील हो चुकी। श्रद्धालु महिलाएं डुबकी लगाने से बचने लगी हैं। करीब 15,000 व्रतियों की आस्था से जुड़े इस घाट पर न पक्की सड़क है, न शुद्ध पेयजल, न ही पर्याप्त रोशनी। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की तैनाती तक नहीं की गई। छठ पूजनोत्सव समिति के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि न घाट की नियमित सफाई होती, न बोटिंग सुविधा उपलब्ध है। पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि स्नान या आचमन योग्य नहीं रह गई। समिति की उपाध्यक्ष पार्वती कनौजिया ने कहा कि अब महिलाएं घर से स्नान कर केवल पूजन की परंपरा निभाने आती हैं। व्रती पुष्पा राय, सरोज पांडे और शशिकला भारती ने बताया कि अनेक महिलाएं अब घरों में ही टब में शुद्ध पानी भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने को मजबूर हैं। समिति के कोषाध्यक्ष शैलेश पांडे ने बताया कि घाट से सटे नाले से पूरे क्षेत्र का मल जल वरुणा में गिरता है। स्थानीय निवासी अनिल दुबे और आकाश यादव ने कहा कि इस नाले से मृत पशुओं के अवशेष तक नदी में पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी पवित्रता पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के कारण श्रद्धालुओं को हर साल इसी दुर्दशा का सामना करना पड़ता है। मैं सुशील कुमार शर्मा और मैं फुलवरिया का निवासी हूँ। तो ये क्या समस्या है, क्या किस तरह की प्रेस वार्ता आप लोग रखते हैं? समस्या ये है, हमारे यहाँ पिछले 24 साल से हम लोग लगातार पूजा करा रहे हैं और अपना ही पैसा उतार के अपने लोगों को, अपने बच्चों के संग लग के और समिति के सारे बच्चे लग के इस पूजा को रूप देते हैं। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना अभी तक घाट बने हैं। क्या आप लोगों ने नगर निगम में इस बात का चर्चा किया? क्योंकि फुलवरिया एक ऐसा क्षेत्र है कि जो धीरे धीरे नगर निगम में भी आ चुका है और विकास का क्षेत्र माना जाता है। जी, नगर निगम आए इसका 3 साल हो गया है, ऊपर ही होगा। तो विकास क्या है, बराबर दिया जाता है। एक छोटा सा काम नाला के लिए भी हम लोग को तरसना पड़ता है। अभी डोर टू डोर वहाँ कूड़ा भी नहीं उठते हैं, बराबर ये सब समस्याएं हैं। फुलवरिया क्षेत्र में सभासद जो है वो बीजेपी के हैं और बीजेपी बात करती है विकास की। क्या ऐसा कारण हो गया कि फुलवरिया का ये क्षेत्र विकास से दूर है? अब विकास तो दूर है तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो अपना प्रयास करके एक तो सांसद जी से लाइट लगवाए यहाँ पे, जो अभी तक कुछ नहीं लगा था यहाँ पे। छठ पूजा नजदीक आ चुका है, कल से महिलाएं जुटना चालू हो जाएंगी और व्यवस्था की बात की जाए तो आप लोगों ने बताया कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या इस विषय में कोई नगर निगम के आलाधिकारी? नगर निगम की तरफ से हमको सिर्फ झाड़ू की व्यवस्थाएं मिली, इसके सिवा कुछ अभी तक मिला नहीं। यहाँ महापौर और नगर आयुक्त निरंतर घाटों से लेकर कुंडों तक की निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ तक अभी तक आए? अभी तक यहाँ नहीं आया, जो कि यहाँ 4-5 हजार भीड़ होती है। 4-5 होती है। कितने वर्षों से ये समस्या है आप लोगों की? समस्या तो हम लोग शुरू से देखा जा रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्योंकि सरकार से मांग करते हैं यहाँ एक रास्ता हो, रास्ते में पूरी लाइट की व्यवस्था हो, घाट की साफ सफाई, पक्के घाट हो, पानी की व्यवस्थाएं हो, ये सब की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और मैं फुलवरिया का निवासी हूँ। और क्या समस्या है, किस तरह का प्रेस वार्ता रखते हैं आप लोग? तो समस्याएं तो सर बहुत अनगिनत समस्याएं हैं, गिनवाए जाए तो शायद बहुत कम पड़ेंगी। इसको देखा जाए तो जैसे कि अगर आप लोग भी अगर इस रास्ते से आए होंगे तो देखे होंगे रास्ते में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि रास्ता ही एकदम सही नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। और फुलवरिया में ये करीब 20-25 सालों के ऊपर से यहाँ पे छठ का पर्व होता रहा है और यहाँ पे 5 से 7 हजार लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं। और ये घाटों की व्यवस्थाएं देख लीजिए, यहाँ घाटों पे पक्के घाट के नाम पे एक ईंट तक नहीं रखी गई है, जबकि ये आश्वासन दिया जाता है कि इस साल घाट बन जाएंगे, घाट बन जाएंगे। घाट तो छोड़िए, लाइट तक की व्यवस्था नहीं थी। और ये कैसे कैसे करके तो जो है कि यहाँ पे माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह के थ्रू एक लाइट की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन अगर रास्ते के नाम पे और घाट के नाम पे कहा जाए तो यहाँ पे सिर्फ बदबू और ये सब सारी चीजें मिलती है। कहते हैं कि छठ जो है कि बहुत साफ सफाई का त्योहार है, लेकिन वो आप देखने के बाद आपको खुद नहीं समझ में आएगी कि क्या किया जाए। जिस तरह से सरकार कुंडों और तालाबों और घाटों का निरीक्षण कर रही है, इस हिसाब से आपका कोई निरीक्षण करने नहीं आया? कहते हैं कि फुलवरिया वाराणसी का सबसे बड़ा वार्ड है, लेकिन आज तक हमको नहीं लगा है कि यहाँ पे कोई निरीक्षण करने के लिए भी आया हो। आप लोग के द्वारा क्या कुछ दिया गया नगर निगम में, बताया गया? नगर निगम में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उसके थ्रू बस जो है कि हम लोग को झाड़ू की सफाई, ये सफाई चीजें मिली है। और देखेंगे कि बगल में ये नाले बह रहे हैं और नाले खुले नाले हैं, नाले बंद भी नहीं कराए हैं और बदबू भी करती है।
तो जिससे बहुत सारे सभासद का क्या रोल है इसमें? क्या सभासद जी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया? सभासद जी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सभासद आते हैं, बस चेहरा दिखा करके चला जाते हैं। मीडिया के सामने तो बहुत सारे मतलब वादे करते हैं कि हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन आज 3 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं कराया है इधर। छठ पूजा नजदीक आ चुका है, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरह से छठ पूजा आप लोग मनाएंगे? क्योंकि गंदगी का मार देता है। जैसे मनाते चले आए हैं वैसे ही मनाएंगे, लेकिन आगे हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे घाटों को पक्का कराया जाए, आने के लिए सही रास्ते की व्यवस्था कराई जाए, लाइट की व्यवस्था कराई जाए, और जो श्रद्धालु हमारे आते हैं वो उनको कोई असुविधा ना हो। हम यही सरकार से निवेदन। जी, मेरा शुभ नाम शुभम सिंह बागी है। शुभम जी, क्या समस्या है कि आज आप लोग ने वार्ता करने को मजबूर हो गए? जी, मुख्यतः जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लोक आस्था का पर्व हमारे नजदीक है और कल से स्टार्ट भी हो चुका है। तो हमारी माताएं बहनें सूर्य की उपासना करती हैं और इसके लिए हम नदी में या तालाब में खड़े होकर हम सूर्य को उस जल से अर्घ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वरना नदी हमारा अस्तित्वहीन हो गई है, तो इसका अस्तित्व बचा नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें मजबूर हैं कि नाले के पानी में सूर्य को अर्घ देने के लिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं नदी संरक्षण के लिए, जन संरक्षण के लिए, जो बिल्कुल फ्लोरिया के वार्ड नंबर 3 मशीनी बाबा पे आपको विफल होती दिख रही होगी। मुख्यतः सरकार से मेरा ये भी निवेदन है कि विशेषतः जो हम सूर्य की उपासना करते हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो प्रकृति की संरक्षण पे जो कागजी कार्यवाही इनकी है वो धरातल पे लेके आए और उस पर कुछ काम करें। जैसे जिस तरह से आपने बताया, ये समस्या कितने सालों से निरंतर चली आ रही है? विगत 25 वर्षों से हमारी ये समिति यहाँ पे छठ पूजा करा रही है और ये समस्या शुरू से ही बनी हुई है। क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं सरकार से फिलहाल तो मैं ये मांग करूंगा कि माताएं और बहनें के लिए, उनके संरक्षण के लिए, भगवान को अर्घ देने के लिए पानी की सफाई हो जाए, पक्के घाट का निर्माण हो पाए, जिसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया हुआ था। माननीय मंत्री जी ने 7 वर्ष पूर्व ही कहा था कि मैं इसका पक्के घाट का निर्माण कराऊंगा, लेकिन सरकार यहाँ भी विफल रही है। कितनी महिलाओं की भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है? हमारे यहाँ लमसम 4,500 से 5,000 की लोगों की भीड़ यहाँ पे होती है। फुलरियावाड़ी या लोटा की नहीं, फुलरिया और आसपास के तमाम 7 से 8 गांवों के लोग भी यहाँ पे देने आते हैं। प्रशासन का इसमें भी सहयोग करता है कि प्रशासन भी? नहीं, प्रशासन का किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं है। पुलिस को ज्ञापन देते हैं तो बस पुलिस की फोर्स हमारे यहाँ आती है। और पिछले 2 दिनों से मैं नगर आयुक्त को भी फोन कर रहा हूँ, नगर आयुक्त ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है।